हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है ली का लेक, अंक 2479। तो बढ़िया मैच होने वाला है। इस बार मैं कोई भी रफ मूव नहीं चलूँगा, सोच समझ के ही मूव चलूँगा, क्योंकि पिछले मैच में एक मैंने करारी हार झेली है, मज़ा आ गया उस मैच में। तो सबसे पहले E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने के लिए कुछ सोच सकता हूँ? तो एक काम करूँगा और अपने G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने का सोच रहा हूँ और वो पोजीशन है H4। लेकिन उसके लिए मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। तो नाइट मैं नहीं, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है, तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दिया है मैंने। नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखा है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो बढ़िया है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन N% रूल का यूज़ करके मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो अब इन पर अटैक करना है दोस्तों, और अटैक कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना नाइट H4 पोजीशन पर रखेंगे क्या? नहीं। तो हाल फिलहाल में तो कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं नहीं। तो इनके इस नाइट को मैं मार दूंगा, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट हटा लिया है। इस पॉन को एक कदम आगे और चलूँगा मैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब एक काम कर सकते हैं क्या? और वो काम क्या है? वो काम क्या है? इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल दूंगा तो ये नाइट से मार देंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इनका मूव देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने C7 वाला पॉन डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रखा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं अपने रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपना नाइट B5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव में चलूँगा। तो एक मूव मुझे समझ में आ रहा है, पहले ये मूव समझ में नहीं आया दोस्तों। तो मैं G7 वाले नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और नाइट में बाहर लेके आ गया हूं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो वाइट बिशप मुझे नहीं मरने देना है। देखिए सबसे ज़रूरी मूव यही है कि वाइट बिशप नहीं मरने देना है। तो मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रखूँगा
उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे ये मूव पहले चल देना चाहिए था। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक काम करूँगा और अपने रूक को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैंसिलिंग करूँगा, जबकि ऐसा है नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इनके इस नाइट को मार दूँगा। अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। कौन सा मूव चलूँ। तो रूक बाहर लेके आएगा हूँ दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। तो इन्हें अपना नाइट मारने देते हैं और अपना दूसरा नाइट बाहर निकाल के लाते हैं। लेकिन क्या मुझे लॉस होने वाला है, देखना है इनके मूव पर। क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा G3 वाला नाइट मारा तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। कौन सा मूव चलेंगे, देखिए बहुत ही फंसा हुआ मैच है। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, नहीं, इन्होंने नाइट नहीं मारा है। तो कौन सा मूव चलूँ भाई, बड़ा खतरनाक मैच है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही फंसा हुआ मैच चल रहा है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनको क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो इस नाइट को इस पोजीशन में रख देना है, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। बढ़िया, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है, तो अगर मैं इनका बिशप मारता हूँ तो मेरा रूक मार देंगे। कोई बात नहीं, इन्हें रूक मार देने देते हैं, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैंने गलती कर दी? देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो एक चेक दे देते दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या मैंने गलती कर दी है ये मुझे देखना है। यस, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है, क्योंकि कहीं से चेक मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है इस मैच में, और कोई ऑप्शन है नहीं। ओ माय गॉड, डायरेक्ट चेकमेट। देखिए तो यही मैं आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने अपने मूव देखे ही नहीं और लगातार उनको मारने की कोशिश करता रहा, जो कि किसी को भी नहीं करनी है। तो इस मैच में आपको पता चला होगा कि क्या गलतियां हैं। तो हार हो चुकी है मेरी इस मैच में, और मैंने सही में बहुत ख़राब ही खेला होगा तभी हार हुई है। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।